दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। 24 घंटे के भीतर यमन के हूती लड़ाकों ने अमेरिका और ब्रिटेन के 3 बड़े जहाजों को निस्तेनाबूद कर दिया। जी हां, लाल सागर के अंदर 3 बड़े जहाज, जिसमें 2 अमेरिका के और 1 ब्रिटेन का जहाज समंदर की तलहटी में जाकर डूब गया है, क्योंकि उस पर यमन के हूती लड़ाकों ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई मिसाइल अटैक किए। आज एक एक तस्वीर, एक एक सबूत आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में ही हड़कंप मच गया है और अब प्लानिंग बनाई जा रही है कि अपनी साख को नुकसान पहुंचाए बिना अपने नुकसान को बचाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन लाल सागर को छोड़ने के लिए योजना बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर जितनी संभव मदद हो सके हमारी मदद कीजिएगा। आपकी ये मदद हमारे लिए, हमारे जज्बे के लिए, हमारे हौसले के और हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए बहुत कारगर साबित हो रही है। आपका प्यार, आपका दुलार लगातार हम तक पहुंच रहा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताना जा रहा हूं। याद करिएगा, अब से तकरीबन 24 घंटे पहले एक खबर आई थी कि अदन की खाड़ी में एक बड़ा हमला हूती लड़ाकों की तरफ से किया गया। उन्होंने वहां पर एक ब्रिटेन के शिप को समंदर में डुबो दिया। समंदर में डुबोने के बाद अमेरिका को लगा अब इसका बदला लेंगे। देखो हम बताते हैं, क्योंकि ब्रिटेन पहले ही तैयार हो गया था कि अब मैं लड़ नहीं पाऊंगा, ये यमन के हूती लड़ाकों से मैं लड़ नहीं पाऊंगा। अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया कि भाई हमसे ना हो पाएगा। उसके बाद ब्रिटेन के एक जहाज को निशाना बनाया गया। अमेरिका को लगा यही वक्त है कि ब्रिटेन को मनाने के लिए, तो अमेरिका ने एक खेल खेलने की कोशिश की। लेकिन देखिए यहां पर वो चित हो चुका है। 2 बड़े जहाजों पर हमला किया गया। बड़ी खबर पढ़ लीजिए आज की। ये मेगाट्रॉन ने ट्वीट किया, लिखा क्या, ब्रेकिंग, ए बिजी डे फॉर यमन्स हूती। हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूं दोस्तों, लिखा गया है यमन के हूतीज के लिए एक व्यस्त दिन। यमन के अंसराउल्लाह ने एंटी शिप मिसाइलों से 2 अमेरिकी वाणिज्यिक जहाजों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जिससे भारी क्षति हुई है। यह तस्वीर उनकी तरफ से केवल एक दिखाने के लिए जारी की गई है, लेकिन वो असली तस्वीर नहीं है जहाज की। बताया गया है, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि यमन के अंसराउल्लाह यानी कि हूती लड़ाकों ने एंटी शिप मिसाइल दागी, 2 अमेरिका के वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया, जिससे उनको भारी नुकसान हुआ है। बताया गया इसके अलावा उन्होंने एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज पर भी हमला किया, जो सीधे प्रहार के परिणाम स्वरूप डूब गया। यह खबर हमारी सहयोगी जयंती झा ने आपको बताई थी 24 घंटे पहले कि कैसे ब्रिटेन के एक जहाज को निशाना बनाया गया था। तब नाम निकल कर नहीं आ रहा था, पनामा का झंडा लगा हुआ है, तमाम बातें की जा रही थी, अब निकल कर आ गया वो ब्रिटेन का जहाज था। पहले ब्रिटेन के जहाज को निशाना बनाया गया और अब यमन के हूती लड़ाकों ने अमेरिका के 2 जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले किए, एंटी शिप मिसाइल दागी है, जिसके बाद अमेरिका बहुत चक्का रह गया है। अब समझ नहीं पा रहा कि इस पूरे खेल से निकला कैसे जाए। याद करिए, मैंने ही आपको खबर बताई थी जब डोनाल्ड ट्रंप टास्क फोर्स बना रहे थे, आप भी आओ, अरब देश भी आओ, इस्लाम परस्त देश आओ, तब पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था जो बाइडेन पागल हो गए, वो ऐसे आग में हाथ डालने जा रहे हैं जहां जलेंगे ही जलेंगे, वहां सेफ वापस नहीं आ पाएंगे, यानी सुरक्षित वापस नहीं आ पाएंगे। आप कुछ भी कर लें, कम से कम हूती लड़ाकों से पंगा मत लो। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, जिन्होंने एक पूरा शासनकाल जिया, जिन्होंने अमेरिका की सत्ता पर राज किया। उन्होंने भी कई फैसले लिए, वो अपने अनुभव के आधार पर बता रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को एक मजाकिया, एक माहौल उड़ाने वाला व्यक्ति मानते हुए जो बाइडेन ने उनकी बात नहीं मानी। टास्क फोर्स बनाया, लेकर गए, कूद कर गए, सिर्फ नुकसान हुआ है, सिर्फ नुकसान। अपने 2 मालवाहक वाणिज्यिक जहाजों को, जो कमर्शियल शिप है, उसे अमेरिका ने खो दिया है। इससे 24 घंटे पहले जो हुआ था उसकी खबर भी आपको बता दूं, जो मेगाट्रॉन ने ट्वीट की थी। इसमें बताया गया था, पढ़िए, ब्रेकिंग, यमनी नेवी डिस्ट्रॉय ब्रिटिश ऑयल शिप इन गल्फ ऑफ अदन। मैंने बताया था ना, अदन की खाड़ी में इसे निस्तेनाबूद कर दिया था। खबर यह थी यमनी नौसेना ने, वो हूती लड़ाकों ने किया अमेरिका के कमर्शियल शिप पर हमला, ये यमनी नौसेना ने किया था। यमन की नौसेना ने अदन की खाड़ी में ब्रिटिश तेल जहाज को नष्ट कर दिया। पिछले 4 दिनों में यमन द्वारा हमला किया गया ब्रिटेन का तीसरा जहाज था, जिसे डुबो दिया। लगातार ब्रिटिश जहाजों पर हमला हो रहा है, अमेरिका के जहाजों पर हमला हो रहा है। ये बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो हमने क्या किया, यमन पर हमला किया। ये जंगलों में मिसाइल दाग देते हैं और कहते हैं हमने उनके पूरे हथियारों को नष्ट कर दिया। जैसी ये कहते हैं, उसे 1 घंटे के भीतर एक मिसाइल आती है
और अमेरिका और ब्रिटेन किसी एक जहाज को निशाना बनाकर उसे समुद्र में डुबो देती है। वो कहते कहां से आ गया इनका हथियार, अगर खत्म ही कर दिया तो कम से कम किसी और से नहीं, सऊदी अरब से आकर पूछ लेते कि यमन से, हुती लड़ाकों से पंगा लेना है नहीं लेना है। वो तो पड़ोसी देश है, आपका पिछलग्गू रहा ना थोड़े दिनों तक। अब वो आके जरूर दिखा रहा है इजराइल को, लेकिन कम से कम उससे पूछा जा सकता था ना, नहीं पूछा। 8 साल तक यही काम सऊदी अरब ने यमन के साथ किया था, लेकिन कर कुछ नहीं पाया, बिगाड़ कुछ नहीं पाया, हथियार खत्म नहीं कर पाया। और अमेरिका जो इतनी दूर बैठा हुआ है, उसे लग रहा है कि आराम से आएंगे, सना पर हमला करेंगे, यमन डर जाएगा, वो हाथ पैर जोड़ लेगा। अंजुरुल्लाह के तमाम बड़े कमांडर कहेंगे माफ कर दीजिए जो बाइडन। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी, और ब्रिटेन जो उनकी वजह से उछल रहा था उसे भी उसकी औकात याद दिला दी। पढ़ लीजिए, इसी में आगे लिखा है, यमन के सशस्त्र बलों ने 19 फरवरी को अदन की खाड़ी में ब्रिटिश वाणिज्यिक जहाज पर एक नए हमले की घोषणा की और कहा कि जहाज लगभग नष्ट हो गया था। यमन की सेना के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बयान में कहा है कि यमनी सशस्त्र बलों की नौसेना ने एक प्रभावी सैन्य अभियान चलाया जिसमें अदन की खाड़ी में ब्रिटिश जहाज रूबी मार को कई नौसैनिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे इसे पूरी तरह से रोकना पड़ा। जहाज को हुई व्यापक क्षति के परिणाम स्वरूप अब इसके अदन की खाड़ी में डूबने का खतरा है। हमने सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन के दौरान जहाज के चालक दल सुरक्षित रूप से बाहर निकाले जाएं। सोच लीजिए, मानवता इनके अंदर अब भी जिंदा है, इनकी तरह नहीं है, इजराइल की तरह, अमेरिका की तरह। ब्रिटेन के समुद्री अधिकारियों ने कहा कि रविवार को एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज के पास विस्फोट की रिपोर्ट के बाद जांच शुरू की गई थी। यानी ब्रिटेन ने भी माना कि हां, उसके एक जहाज पर हमला हुआ है। यानी सिर्फ ये हवाई बातें नहीं है, यमन की नौसेना ने झूठ नहीं बोला। ब्रिटेन की सेना ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि हां, उनके जहाज पर हमला हुआ है। खबर एक और है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हो क्या गया है। दरअसल अब कैसे निकलने की प्लानिंग हो रही है उसे समझिएगा। ये पूरी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। ये मेगाट्रॉन ने लिखा है, मोर देन ए मंथ आफ्टर द यूएस एंड यूके डिसाइडेड टू बॉम्ब येमेन टू प्रोटेक्ट इजराइल इकोनॉमी एंड द हूथीज जस्ट फॉर टुडे। इसमें क्या क्या बताया गया, सारे वो जहाज जो डूबे हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दी गई, विस्तार से पढ़िए। 1 महीने से ज्यादा का समय जब अमेरिका और ब्रिटेन ने इजराइल की अर्थव्यवस्था और हूथी से रक्षा के लिए यमन पर बमबारी करने का फैसला किया, उसमें केवल आज के लिए क्या क्या है देखिए। रूबी मार जो ब्रिटिश मालवाहक जहाज था वो डूब गया। अमेरिकी MQ-9 रीपर हमलावर ड्रोन को मार गिराया गया। अमेरिकी मालवाहक जहाज सी चैंपियन पर हमला किया गया। देख लीजिए कितने जहाज हैं उनके। अमेरिकी मालवाहक जहाज नेफिस फोर्टूना पर हमला किया गया। उस बमबारी का असर क्या है, इससे क्या हुआ है बताया गया आगे कि इसके खिलाफ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमेरिका खाली खेतों और खाली इमारतों पर हमला कर रहा है। हूती के सारे हथियार पहाड़ों में, बंकरों में छिपे हुए हैं जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, उन्हें खत्म नहीं कर सकता। लेकिन लगातार अमेरिका और ब्रिटेन बीच में आकर उछलकर कहते हैं कि हमने खत्म कर दिए, लेकिन खत्म कर नहीं पा रहे। ये पूरी रिपोर्ट लिखी है और लास्ट में जो लिखा है ये पढ़ना जरूरी है, कम से कम अब तो सलाह ले लो। लिखा आखिरकार सऊदी अरब ने उन पर 8 वर्षों तक बमबारी की और कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पता कर लेते ना यमन के साथ सऊदी अरब ने क्या किया। आप अपने दुश्मन को हल्के में लेकर चल रहे हैं। सऊदी अरब से तो बातचीत होती है ना आपकी, पता कर लेते यमन के साथ उसने क्या करने की कोशिश की थी। अरे मत बनो भाई दादा, मत बनो, दादागिरी बंद करो। अब बोरिया बिस्तरा बंधने जा रहा है। जी हाँ, नमस्कार।